हेलो दोस्तों, आज फिर हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण बिंदु संधि लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये अधिकतर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कहता है कि इसमें संधि बताइए या इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए, संधि का मतलब होता है योग, या इसको हम कह सकते हैं जोड़ या मिलाव यानी मिलाना। तो संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है हमारा विसर्ग संधि। ठीक, तो संधि देखिए, संधि किसको कहते हैं? संधि कहते हैं कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, या दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। संधि क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को, कि दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन दोनों में एक संधि होती है, और जिससे कि एक नया शब्द हमको मिलता है, वही हमारा क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा संधि। संधि की परिभाषा हम क्या बोलेंगे कि दो वर्णों के मेल से उस पद में जो विकार आता है उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि हमारी तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? कि दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। और व्यंजन संधि दो व्यंजनों के मेल को, या फिर एक स्वर हो या एक व्यंजन हो तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? स्वर या व्यंजन के साथ यदि कोई विसर्ग आता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि। सबसे पहले हमारा क्या चलेगा? सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? कि दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में होगा कि स्वर वर्ण के साथ यदि कोई स्वर वर्ण मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा स्वर संधि। क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि को 5 वर्गों में बांटा गया है। स्वर संधि को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। अब ये पांचों कौन कौन से होंगे? तो पहला हमारा आएगा, पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। पहला कौन सा होता है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा हमारा होता है गुण स्वर संधि। दूसरा कौन सा होता है? गुण स्वर संधि। तीसरा हमारा होता है अयादि स्वर संधि। तीसरा कौन सा होता है? अयादि स्वर संधि। चौथा होता है हमारा यण स्वर संधि। कौन सा होता है? यण स्वर संधि। और पांचवा लास्ट हमारा होता है वृद्धि संधि। पांचवा कौन सा होता है? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, ये स्वर संधि हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा हमारा होता है अयादि स्वर संधि, चौथा होता है यण स्वर संधि और पांचवा हमारा होता है वृद्धि स्वर संधि। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है दीर्घ संधि। सबसे जो पहला स्वर संधि में जो पहला टॉपिक है वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर संधि। पहला कौन सा होता है? दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए, दीर्घ का मतलब होता है कि इसमें दीर्घ मात्रा लगी रहेगी। ठीक है, दीर्घ मात्रा रहेगी। जैसे देखिए, संधि में 2 पद होते हैं ना, 2 पद यानी पूर्व पद और पश्च पद यानी बाद वाला पद। तो पहले जैसे इसका फॉर्मूला होता है
कि यदि अ में अ जुड़ेगा, यदि अ में अ जुड़ता है तो क्या आएगा? आ। और यदि आ प्लस आ जुड़ता है तो आता है आ। यदि छोटी ई और छोटी ई जुड़ेगा तो क्या आएगा? बड़ी ई। यदि बड़ी ई या बड़ी ई जुड़ेगा तब भी क्या आएगा? बड़ी ई आएगा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या होता है? बड़ा ऊ। या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तब क्या मिलेगा? बड़ा ऊ मिलेगा। एक होता है री, री प्लस री क्या आएगा? री, बड़ी री। और बड़ा री प्लस बड़ा री ये क्या मिलेगा? तब भी क्या मिलेगा? दीर्घ री मिलेगा। तो ये होता है हमारा स्वर संधि। तो स्वर संधि में ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा? दीर्घ। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इसमें समान स्वर जुड़ते हैं। स्वर कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। छोटी ई या बड़ी ई, या बड़ी ई या छोटी ई, ये समान स्वर है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ तब भी क्या आएगा? बड़ा ऊ आएगा। छोटी री या बड़ी री दोनों आपस में मिलेंगे, क्या आएंगे? बड़ी री आएगा। तो ये होता है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में इसकी परिभाषा हम बोलेंगे कि यदि ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आएंगे तो दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, यही इसकी परिभाषा होगी। तो चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। ये है हमारे समक्ष कुछ दीर्घ संधि के उदाहरण। तो आइए हम इसका विच्छेद करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द है हर्षातिरेक। हर्षातिरेक। अब देखिए दीर्घ का मतलब होता है दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्रा यानी चाहे आ का मात्रा हो, चाहे बड़ी ई की मात्रा हो, चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो और चाहे बड़ा री का मात्रा हो। तो दीर्घ संधि यानी दीर्घ मात्रा। आपको क्या करना है? आपको दीर्घ मात्रा इसमें पकड़ना है कि शब्दों में दीर्घ मात्रा कहाँ है, और जहाँ से दीर्घ मात्रा आपको मिले वहीं से आप इसको अलग कर दो। ठीक है, तो चलिए पहला शब्द हम देखते हैं हर्षातिरेक। हर्षा, इसमें दीर्घ मात्रा कहाँ है? दीर्घ मात्रा यहाँ है, सा में। इसी को अलग करना है, हर्षातिरेक। हर्षातिरेक का मतलब होता है, इसको अलग करो तो इसको अलग ऐसे होगा कि हर्ष धन अतिरेक। क्या होगा? हर्ष धन अतिरेक। हर्ष स में अ आया और अतिरेक में क्या आया? अ आया। तो अ और अ जब जुड़ेगा तो हर्ष में आ का मात्रा यानी हर्षा हो जाएगा। तो हर्षातिरेक का विच्छेद क्या होगा कि हर्ष धन अतिरेक। अगला है शरणार्थी। शरणार्थी में दीर्घ मात्रा कहाँ है? अड़ पर है। यही आप पकड़िए, अड़ कि यहाँ दीर्घ मात्रा है, यहीं से दोनों को अलग करना है। शरणार्थी का विच्छेद क्या होगा? शरणार्थी का विच्छेद होगा कि शरण धन अर्थी। शरण धन अर्थी। ये अण का अ और अर्थी का अ मिलेगा, क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, शरणा हो जाएगा। तो शरण धन अर्थी क्या होगा? शरणार्थी। अगला है हमारा नयनाभिराम। नयनाभिराम दीर्घ मात्रा कहाँ है? ना पर है। दीर्घ मात्रा ना पर है, नयनाभिराम। तो इसको हम अलग करते हैं। इसका होगा कि नयन धन अभिराम। क्या होगा? नयन धन अभिराम, नयनाभिराम। अगला है सुखार्थिनः। सुखार्थिनः में दीर्घ मात्रा खा पर लगी है, ख पर है ना दीर्घ मात्रा। तो सुखार्थिनः का होगा सुख धन अर्थिनः। सुख धन अर्थिनः क्या हो गया? सुखार्थिनः। मुरारी। मुरार में दीर्घ मात्रा र पर है और ये भी मात्रा है, लेकिन ये दीर्घ नहीं है, लघु है। छोटा ऊ, छोटी ई का मात्रा है ना। बड़ी ई का होता तो चल जाता,
तो हमें बड़ा दीर्घ मात्रा देखना है, तो दीर्घ मात्रा कहाँ पर है? र पर है, मुरा, रा पर है ना, तो इसका विच्छेद होगा मुर धन अरि। क्या होगा? मुर धन अरि, मुरारी। ऐसे ही हमारा होगा ज्ञानार्जन का। ज्ञानार्जन का क्या लिखेंगे कि ज्ञान धन अर्जन। ज्ञानार्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? ज्ञान धन अर्जन। अगला है परमार्थ। परमार्थ में दीर्घ मात्रा म पर है, यहीं से हम इसको अलग करेंगे। परमार्थ क्या क्या होगा? परमार्थ का होगा परम धन अर्थ। परमार्थ का विच्छेद क्या होगा? परम धन अर्थ। अगला है हमारा भग्नावशेष। भग्नावशेष का क्या लिखेंगे? दीर्घ मात्रा कहाँ पर है? न पर है, तो यहीं से इसको अलग करिए। भग्नावशेष, तो इसका होगा भग्न धन अवशेष। भग्न धन अवशेष हो गया हमारा भग्नावशेष। नेक्स्ट हमारा है अद्यापि। अद्यापि, यहाँ भी आप दीर्घ मात्रा देखो, दीर्घ मात्रा कहाँ पर है? द्या पर लगी है, तो अद्यापि क्या क्या लिखेंगे? अद्य, अद्य धन अपि। क्या हो गया? अद्यापि हो गया। धनादेश, धनादेश का लिखेंगे धन आदेश। धन प्लस आदेश क्या हो गया? धनादेश। अश्वारोही, दीर्घ मात्रा व पर लगी है, यहीं से इसको अलग कीजिए। अश्वारोही, अश्वारोही क्या लिखेंगे? अश्वधन आरोही। अश्वारोही का क्या होगा? अश्वधन आरोही। अगला हमारा है शिवालय। शिवालय दीर्घ मात्रा व पर है, तो शिवालय का होगा शिव धन आलय। शिवालय का क्या हो गया? शिव धन आलय। दीर्घ आ का मात्रा है, तो दीर्घ आ कैसे बनेगा? दीर्घ आ होगा अ प्लस अ बराबर आ, या तो लिखेंगे अ प्लस आ बराबर आ, या तो हम लिखेंगे कि आ प्लस अ बराबर आ, या तो हम लिखेंगे आ प्लस आ। क्या हो जाएगा? आ। तो दीर्घ आ की मात्रा है, तो यही 4 कंडीशन होगा, यानी आ, यही 4 रूल हमारा फॉलो होगा। तो अगर दीर्घ मात्रा है तो आप इसी तरह से इसका विच्छेद करिए। नेक्स्ट हमारा है वाचनालय। वाचनालय दीर्घ आ है, तो दीर्घ आ में इसको अलग करिए। वाचनालय, वाचनालय का क्या होगा? वाचन प्लस आलय। वाचनालय का क्या लिखेंगे कि वाचन प्लस आलय, वाचनालय। रविंद्र, रविंद्र में दीर्घ मात्रा व पर लगी है और बड़ी ई है। अभी तक तो बड़ा आ चल रहा था, लेकिन अब क्या है? बड़ी ई चल रही है। तो बड़ी ई का देखिए, बड़ी ई कैसे बनता है? बड़ी ई बनता है या तो 2 ठो छोटी ई मिलाइए, छोटी ई प्लस छोटी ई क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। छोटी ई में बड़ी ई जोड़ेंगे तब भी बड़ी ई होगा। बड़ी ई में छोटी ई जोड़ेंगे तब भी बड़ी ई होगा, या तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई तब भी क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। तो इस तरह इसका विच्छेद करेंगे। रविंद्र का क्या होगा? देखिए, रविंद्र का होता है रवि धन इंद्र। क्या होगा? रवि धन इंद्र हो जाएगा रविंद्र। अगला है कवीश्वर। कवीश्वर, तो कवीश्वर का होगा कवि, कवि धन ईश्वर। क्या लिखेंगे? कवि धन ईश्वर, कवीश्वर। अगला है वारीश। वारीश का लिखेंगे वारी और धन ईश। क्या होगा? वारी धन ईश। यहाँ छोटी ई, यहाँ पर बड़ी ई, यहाँ छोटी ई, यहाँ पर बड़ी, यहाँ छोटी ई, यहाँ छोटी ई, तब भी क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा।
अगला शब्द है हमारा महींद्र। महींद्र का लिखेंगे मही धन इंद्र। महींद्र का क्या लिखेंगे? मही धन इंद्र। अगला है हमारा सुधींद्र। सुधींद्र का लिखेंगे सुधि, सुधि प्लस इंद्र। सुधींद्र का क्या होगा? सुधि धन इंद्र। इसके अलावा भी कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। हमारे सम्मुख कुछ और उदाहरण हैं, जैसे है हमारा रजनीश। इसमें बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा देखिए, इसका विच्छेद करते हैं। बड़ी दीर्घ, अगर आप दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको दीर्घ मात्रा देखना है। तो दीर्घ मात्रा कहाँ पर है? न पर है, यहीं से इसको अलग करना है। रजनीश, रजनीश का क्या होगा कि रजनी धन ईश, रजनी धन ईश हो गया रजनीश। अगला है हमारा सतीश। सतीश का क्या लिखेंगे? सतीश का हम लिखेंगे कि सती धन ईश। सतीश का क्या होगा? सतीश का हमारा हो जाएगा सती धन ईश, हो गया सतीश। इसके बाद है नारीश्वर। नारीश्वर का लिखेंगे, बड़ी मात्रा आपको देखना है, ये है नारीश्वर। नारीश्वर, तो नारीश्वर का होगा नारी और धन ईश्वर, हो गया नारीश्वर। सूक्ति, बड़ी मात्रा यहाँ है, स में है ना बड़ी मात्रा सूक्ति, तो इसी को अलग करना है। तो सूक्ति का क्या हो जाएगा? सूक्ति का होगा छोटा सु और प्लस उक्ति। छोटा ऊ हो गया बड़ा ऊ। नेक्स्ट है भानुदय। भानुदय यानी बड़ा मात्रा न पर है, यही आपको देखना है। भानुदय का होगा, भानुदय का होगा भानु और प्लस उदय, भानु प्लस उदय हो गया भानुदय। अगला हमारा है लघूर्मी। लघूर्मी का लिखेंगे कि लघु प्लस ऊर्मी, क्या हो गया? लघु प्लस ऊर्मी, लघूर्मी। वधूत्सव, वधूत्सव का लिखेंगे कि वधु और प्लस उत्सव, वधूत्सव का हो गया वधु प्लस उत्सव। पितृण, पितृण है ना, पितृण, पितृण का लिखेंगे पितृ और धन ऋण, हो गया पितृण। पितृण का क्या लिखेंगे? पितृ धन ऋण। पितृ यानी यहाँ भी री है और यहाँ भी री है, तो छोटी री मिलके हो गया बड़ी री, पितृण। ठीक, यहाँ वधूत्सव में बड़ा मात्रा ध पर था, तो वधु प्लस उत्सव हो गया, वधूत्सव हो गया। तो ये था हमारा दीर्घ स्वर संधि। अब इसके बाद हमारा अगला आता है गुण संधि। स्वर संधि में अगला हमारा आता है गुण संधि। तो गुण की पहचान क्या होती है? गुण की पहचान होती है ए की मात्रा या तो ओ की मात्रा या तो री या फिर एक और होता है री, ये होता है ए ओ अर अल ऐसे बोलते हैं, अल ये होता है। ए ओ, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर और अल, ये होता है गुण संधि की पहचान। तो चलिए हम उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में है हमारा देवेंद्र। देवेंद्र, तो देवेंद्र यानी ए की मात्रा, आपको देखना है ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर और अल, जहाँ पर ए की मात्रा मिले वहीं से हमको अलग करना है, वहीं से इसका विच्छेद करना है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला इसका होता है कि यदि अ या आ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर में जैसे ई, ऊ, री और ली, ये
अ या आ के बाद ई उ री है, तो अ और ई मिलकर ए हो जाता है, अ और उ मिलकर ओ हो जाता है, अ और री मिलकर अर हो जाता है, अ और जब ली मिलेगा तो इसका क्या हो जाता है, अल हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा, अ या आ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा, अ या आ के बाद री आएगा तो री का अर हो जाएगा, और अ या आ के बाद री आएगा तो अल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि देवेंद्र हैं, तो देवेंद्र का विच्छेद हम क्या लिखेंगे, देवेंद्र का विच्छेद लिखेंगे कि देव धन इंद्र। देवेंद्र का विच्छेद क्या होगा, देव धन इंद्र। तो देव व मतलब अ और इंद्र का ई, तो अ और ई मिलकर क्या होता है, ए हो जाता है, अ और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी देवेंद्र हो जाएगा। तो देवेंद्र का विच्छेद क्या होगा, देव धन इंद्र। अगला है देवेश। तो देवेश में आपको क्या देखना है, आपको 4 चीज़ इसमें देखना है गुण संधि पहचानने के लिए, या तो ए की मात्रा हो, या ओ की मात्रा हो, या तो अर हो, या तो अल, ऐसा कुछ शब्द हो। तो इसमें है ए की मात्रा, तो देवेश का जैसे देवेंद्र का वैसे देवेश का। तो देवेश का क्या लिखेंगे कि देव, जहाँ पर ए की मात्रा लगा रहे वहीं से आपको क्या करना है, इसको अलग कर देना है, विच्छेद कर देना है। तो देवेश का क्या लिखेंगे कि देव धन ईश। देवेश का विच्छेद क्या होगा, देव धन ईश। अगला है जितेंद्रिय। तो ए की मात्रा ओ की मात्रा, ए की मात्रा त में लगा है, यहीं से इसका विच्छेद होगा। जितेंद्रिय का क्या लिखेंगे, जितेंद्रिय का लिखेंगे कि जित धन इंद्रिय। क्या लिखेंगे, जित धन इंद्रिय हो जाएगा जितेंद्रिय। जित धन इंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाला, वो जितेंद्रिय कहलाता है। अगला है हमारा सुरेंद्र। ए की मात्रा र पर लगी है, यहीं से इसको विच्छेद करेंगे तो सुरेंद्र का क्या होगा, सुरेंद्र का हो जाएगा सुर धन इंद्र। सुरेंद्र का क्या हो जाएगा, सुर धन इंद्र। तो सुर में अ है, इंद्र में ई है, तो अ प्लस ई बराबर ए। तो र और ई जब दोनों मिलेंगे तो अ और ई यानी दोनों मिलकर ए हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा सुरेंद्र। ए मतलब रे, सुरेंद्र। नेक्स्ट हमारा है सुरेश। सुरेश का क्या लिखेंगे, सुरेश का होगा सुर धन ईश। सुरेश का क्या होगा, सुर धन ईश। सर्वेश, व यहीं से अलग करना है, सर्वेश। सर्वेश का होगा सर्व यानी अ, सर्व यानी अ, धन ईश, सर्व धन ईश क्या होगा, सर्वेश। नेक्स्ट हमारा है गणेश। तो गणेश का लिखेंगे कि गण धन ईश। गणेश का क्या होगा, गण धन ईश। यहाँ ए की मात्रा लगी है, यहीं से इसको विच्छेद करना है। गणेश का लिखेंगे गण धन ईश। अब गणेश के बाद हमारा आता है महेश्वर। तो महेश्वर का ए की मात्रा है ह पर, यहीं से इसको अलग करना है। तो महेश्वर का लिखेंगे, महेश्वर का होगा महाधन ईश्वर। महाधन ईश्वर हो गया महेश्वर। ऐसे ही हमारा परमेश्वर का होगा। परमेश्वर का क्या लिखेंगे, परमेश्वर का लिखेंगे कि परम धन ईश्वर। परमेश्वर का क्या होगा, परम धन ईश्वर हो गया परमेश्वर। यथेष्ट, यथेष्ट यानी ए की मात्रा, तो यथेष्ट का होगा कि यथा धन ईष्ट। यथा धन ईष्ट हो जाएगा यथेष्ट। महेंद्र, महेंद्र का कि महाधन इंद्र हो गया महेंद्र। नेक्स्ट हमारा है रमेश। ए की मात्रा म में, तो रमेश का लिखेंगे रमा धन ईश हो गया रमेश। तथेति, ए की मात्रा थ में लगा है, तथेति का होगा तथा धन इति।
तथा धन इति हो गया तथेति। महोत्सव ओ की मात्रा, अभी तक ए की मात्रा चल रहा था, अब आ गया ओ की मात्रा, तो महोत्सव, महोत्सव ओ की मात्रा यहीं से अलग करना है। महाधन उत्सव, महोत्सव का क्या होगा? महाधन उत्सव। अगला है सर्वोत्तम, ओ की मात्रा व में है, तो सर्वोत्तम, सर्वधन उत्तम, सर्वोत्तम का क्या होगा? सर्वधन उत्तम। विकासोन्मुख, ओ की मात्रा स पर लगी है, यहीं से इसको विच्छेद करिए। विकासोन्मुख, विकासोन्मुख का होगा विकास, विकास धन उन्मुख। विकासोन्मुख का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे? विकास धन उन्मुख। इसके अलावा कुछ और उदाहरण हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सूर्योदय, देखिए कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। सूर्योदय, तो गुण संधि की पहचान क्या होती है कि ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर और अल, अर और अल ऐसा आता है। ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर और अल। तो देखिए इसमें है ओ की मात्रा य पर है ना, तो यहीं से इसको अलग करिए। सूर्योदय, सूर्योदय का क्या लिखेंगे? सूर्योदय का लिखेंगे कि सूर्य धन उदय। सूर्योदय का क्या होगा? सूर्य धन उदय। अगला है चंद्रोदय, ऐसे हम चंद्रोदय का भी करेंगे। चंद्रोदय का क्या लिखेंगे? चंद्रोदय का लिखेंगे कि चंद्र धन उदय। चंद्रोदय का क्या होगा? चंद्र धन उदय। फिर है कमलोदय, सेम कमलोदय, तो कमलोदय का कमल धन उदय। कमलोदय का विच्छेद क्या लिखेंगे? कमल धन उदय। अगला है हमारा भाग्योदय, ओ की मात्रा य पर है, इसमें ओ की मात्रा द पर थी, यहाँ लो ओ की मात्रा, यहाँ है भाग्योदय ओ की मात्रा, तो भाग्योदय यहीं से अलग करना है, इसका लिखना है भाग्य धन उदय। भाग्योदय का क्या होगा? भाग्य धन उदय। महोदय, महोदय का लिखेंगे महाधन उदय। महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उदय। अगला है आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, यहाँ मो ओ की मात्रा, तो आत्मोत्सर्ग का लिखेंगे कि आत्मा धन, आत्मा धन उत्सर्ग हो गया आत्मोत्सर्ग। देशोद्धार, देशोद्धार ओ की मात्रा श पर लगी है, तो यहीं से इसको अलग करना है, विच्छेद करना है। देशोद्धार, तो देशों का धार का होगा देश धन उद्धार, देश धन उद्धार, देशोद्धार। पतोन्मुख, पतोन्मुख, पतोन्मुख का होगा पतन, पतन धन उन्मुख। पतोन्मुख का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे? पतन धन उन्मुख। इसमें है सदाचारोपदेश। अगला है सदाचारोपदेश, ओ की मात्रा र पर लगी है, तो इसका लिखेंगे कि सदाचार, सदाचार धन उपदेश। क्या होगा? सदाचार धन उपदेश हो गया सदाचारोपदेश। अगला है जलोर्मी, ओ लो, जलोर्मी का लिखेंगे कि जल धन ऊर्मी, जल धन ऊर्मी, जलोर्मी। अगला है गंगोदकम, गंगोदकम, ओ की मात्रा गो यानी गंगा, गंगा धन उदकम,
क्या होगा? गंगा धन उदकम, गंगोर्मी। गंगोर्मी यानी ओ की मात्रा गो तो होगा गंगा धन ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी, गंगोर्मी। राजर्षि, राजर्षि क्या लिखेंगे कि राज धन ऋषि, क्या होगा? राज धन ऋषि हो गया राजर्षि। राजर्षि देखिए जैसे जलोर्मी है, गंगोर्मी, तो इसमें ओ की मात्रा है, इसमें भी ओ की मात्रा है, लेकिन राजर्षि में देखिए, राजर्षि में कैसा भाव आ रहा है? अर आ रहा है ना, राजर, राजर्षि, अर, ये अर आ रहा है, ठीक। ब्रह्मर्षि, इसमें भी अर आ रहा है, ब्रह्मर्षि, तो इसका होगा ब्रह्मा। इसका क्या होगा कि ब्रह्मा धन ऋषि, इसका हो जाएगा ब्रह्मा धन ऋषि, ब्रह्मर्षि। महर्षि, महर्षि का विच्छेद क्या लिखेंगे? महर्षि का लिखेंगे कि महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महर्षि। तवलकार, तवलकार, तो तवलकार का तवल वल अल का उच्चारण आ रहा है, तवलकार अल का उच्चारण आ रहा है, तो इसका हो जाएगा तव धन लिकार, तव धन लिकार। एक और शब्द होता है कि ममलकार, ममलकार, ममलकार का लिखेंगे मम धन लिकार, मम धन लिकार, ठीक। ये हो गया ममलकार। तो ये था हमारा गुण संधि। तो दीर्घ संधि हो गया है, गुण संधि हो गया। अब तीसरा हमारा आएगा वृद्धि संधि। तीसरा हमारा है वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए, वृद्धि स्वर संधि की पहचान होती है, इसकी अगर परिभाषा हमें लिखना होगा तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो इसका ऐ हो जाता है, और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आएगा, ओ या औ आएगा तो औ हो जाता है, ठीक है। यही इसकी परिभाषा होती है, इसकी पहचान होती है, इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको देखना ये है कि ऐ की मात्रा, औ की मात्रा, कि इन जितने भी उदाहरण लिखे हुए हैं, उदाहरण में आपको सिर्फ ध्यान देना है ऐ की मात्रा, औ की मात्रा, और जहाँ पर ऐ की मात्रा या औ की मात्रा है वहीं से इसका विच्छेद करेंगे। तो इसकी पहचान होती है कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है, और अ या आ के बाद ओ या औ आएगा तो औ हो जाता है। तो चलिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला है हमारा सदैव। तो सदैव यानी ऐ की मात्रा, ये है द पर लगी है, यहीं से आपको विच्छेद करना है। तो सदैव में पहला जो पद आएगा, पहले पद में अ या आ रहेगा और दूसरे वाले पद में ए या ऐ में से कुछ आएगा, ठीक। तो पहला पद होगा जैसे सदा धन एव, क्या हो गया? सदा धन एव, कि पहला पद, कि पहले पद के अंत में अ या आ है, और दूसरे पद के शुरुआत में ए या ऐ में से कुछ रहेगा तो ऐ हो जाएगा। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे? सदा धन एव। जलौघ, इसमें अ की मात्रा आई है, तो अ की मात्रा के लिए अ या आ के बाद ओ या औ आएगा। तो पहले पद के अंत में अ या आ रहेगा और दूसरे पद के अंत में ओ या औ आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका विच्छेद करते हैं। जलौघ का होगा कि जल धन ओघ, क्या लिखेंगे? जल धन ओघ, कि पहले पद में अ और दूसरे पद में ओ, तो अ और ओ मिलकर क्या हो जाएंगे? आओ हो जाएगा,
नैवम, इसमें तो पहले ही आ गया है नैवम ऐ की मात्रा। तो चलिए यहीं से न का ही हम विच्छेद कर देते हैं। तो नैवम का संधि विच्छेद होगा कि न धन एवं, न धन एवं हो गया नैवम। नेक्स्ट है पंचायते, पंचायते ऐ की मात्रा। तो पंचायते का क्या लिखेंगे, पंचायते का लिखेंगे पंच धन आयते यानी एते, पंच धन एते हो गया पंचायते। पंच यानी अ और ए, तो अ और ए मिलकर क्या हो गया, ऐ हो गया। तो अ और ए मिलकर ऐ, अ या ओ मिलकर अ। अगला है धनेषणा, ऐ की मात्रा न पर लगी है, यहीं से इसका विच्छेद करेंगे। धनेषणा, धनेषणा का होगा धन धन एषणा, क्या लिखेंगे, धन प्लस एषणा हो गया धनेषणा। अगला है अद्यैव, अद्यैव का क्या लिखेंगे, अद्यैव का हम लिखेंगे कि अद्य धन एव, अद्य धन एव हो गया अद्यैव। अगला है देवोदार्य, तो देवोदार्य का क्या लिखेंगे, इसमें औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे देव, दूसरे में लिखेंगे औ, औ दार्य, देवोदार्य का क्या लिखेंगे, देवधन औदार्य हो गया देवोदार्य। पुष्पौक, औ की मात्रा, तो पुष्पौक का लिखेंगे पुष्प धन ओक, क्या हो गया, पुष्प धन ओक हो गया पुष्पौक। अगला यमुनौघ, यमुनौघ का लिखेंगे यमुना, यमुना धन ओघ हो गया यमुनौघ। महौषधि, महौषधि औ का मात्रा, तो महौषधि का लिखेंगे महा धन औषधि, क्या होगा, महाधन औषधि, महाधन औषधि हो गया महौषधि। गंगौघ, गंगौघ, गंगौघ का लिखेंगे गंगा धन ओघ, गंगौघ का क्या होगा, गंगा धन ओघ हो गया गंगौघ। अगला अंतिम हमारा है एकैक, एकैक का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे, ऐ की मात्रा है, ऐ की मात्रा यानी एक धन एक, एक धन एक हो गया एकैक। तो ये था हमारा वृद्धि संधि का कुछ उदाहरण। तो वृद्धि के बाद अगला हमारा चौथा नंबर का आता है यण संधि। अगला है हमारा यण संधि। तो देखिए यण संधि की पहचान होती है कि यदि उ सबसे पहले हमारा ई, यदि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो य हो जाएगा। यदि उ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो व हो जाएगा। यदि री या री यानी बड़ी री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो र हो जाएगा। यदि ली के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो इसका ल हो जाता है। तो यण संधि की पहचान होती है य व र ल से। और हाँ, य व र ल के पहले प्रायः अधूरे अक्षर या कटे अक्षर आते हैं, ठीक है। जैसे पहला हमारा है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार आपको देखना है य व र ल, यही देखना है। इन सभी शब्दों में आपको नोटिस करना है य व र और ल। य व र ल जहाँ है उसी को पकड़िए और इसको तोड़ दीजिए, यहीं से इसको अलग कर दीजिए। तो चलिए अलग करते हैं। पहला है प्रत्युपकार, इसमें यह है यहाँ पर, ठीक, यह है।
तो यह छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो इसमें इसका आप विच्छेद करिए कि जो पहला पद है उसमें छोटी ई या बड़ी ई आए और जो दूसरा पद है उसमें कोई भी असमान स्वर आए। प्रत्युपकार का होगा प्रति धन उपकार। प्रत्युपकार का विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन उपकार। ये कटा अक्षर यही से लेंगे कि प्रत्युपकार प्रतिधन उपकार। प्रत्यारोपण ये यह है, प्रत्यारोपण तो यह के पहले छोटी ई या बड़ी ई आना चाहिए। तो प्रत्यारोपण और जो कटाक्षर है यह पूरा हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे प्र और ये कटाक्षर है हो गया त, और छोटी ई प्रति धन। प्रत्यारोपण का क्या होगा? प्रतिधन आरोपण। क्या लिखेंगे? प्रतिधन आरोपण। इत्यादि का क्या होगा? इत्यादि यहाँ यह है, इत्यादि का लिखेंगे ई और कटाक्षर ये पूरा हो जाएगा और इसमें लगा दीजिए छोटी ई की मात्रा इति। धन आदि हो गया इत्यादि। कि छोटी ई के बाद कोई असमान स्वर आए, छोटी ई के बाद कोई भी स्वर आए, ठीक है। अगला है हमारा प्रत्येक, या यह है, यही इसी को पकड़िए। प्रत्येक का क्या होगा? पहले लिखेंगे प्र और कटाक्षर ये हो गया पूरा, प्रति धन एक हो गया प्रत्येक। अत्याचार, अत्याचार का क्या लिखेंगे? अत्याचार का लिखेंगे अति, अति धन आचार हो गया अत्याचार। अगला है इत्येव। इत्येव में पहले होगा ई, कटाक्षर हो गया पूरा और होगी छोटी ई की मात्रा इति। धन एव हो गया इत्येव। तो य व र ल। अभी तो यह वाला चल रहा है। देखिए जो पहला पद है, पहले पद को पूरा करने के लिए जो इसमें कटा अक्षर है उसको तो हम पूरा पूरा लिखते हैं, उसके बाद हम रूल के अनुसार चलते हैं। अगला शब्द है दिव्यादेश। दिव्यादेश, इसमें य को देखना है। यह का मतलब क्या है कि जो पहला पद है उसमें छोटी ई या बड़ी ई आएगा और उसके बाद कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है। तो जो कटाक्षर है वही हमारा पूरा हो जाता है। तो दिव्यादेश का क्या होगा? होगा दिव्यादेश, ये वह हो गया पूरा। अब चाहे छोटी ई चाहे बड़ी ई। अब देखिए छोटी ई लग रहा है कि बड़ी ई लग रहा है कि दिव्यादेश यानी देवी धन आदेश। क्या होगा? देवी धन आदेश, बड़ी की मात्रा। दिव्यादेश का विच्छेद क्या लिखेंगे? देवी धन आदेश। अब अगला है हमारा मध्वरी। मध्वरी, इसमें व आ रहा है, व। तो व के लिए छोटा ऊ या बड़ा ऊ और प्लस कोई भी स्वर। तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ और जो कटा अक्षर है यही हमारा पूरा हो जाता है। तो मध्वरी, इसका होगा म और कटा अक्षर हो गया पूरा। अब छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो कौन सा लगेगा? छोटा ऊ। मधु धन अरि, मधु धन अरि हो गया मध्वरी। अगला है अन्वय। अन्वय में व आया है, मतलब छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगेगा, तो जो कटा अक्षर है वो पूरा हो जाता है। तो ये होगा अ न और अनु धन अय, अनु धन अय, अन्वय।
अगला है हमारा अन्वेषण। अन्वेषण का क्या लिखेंगे? अन्वेषण का लिखेंगे अनुधन एषण। अनुधन एषण हो गया अन्वेषण। अब फिर से देखिए अभ्युदय। अभ्युदय यानी यह पहला रूल, छोटी ई या बड़ी ई इसके बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो अभ्युदय का क्या लिखेंगे कि जो कटा अक्षर है वो पूरा हो जाएगा, यानी अभी धन उदय। अभी धन उदय हो गया अभ्युदय। अभ्युदय के बाद अगला हमारा आता है स्वागत। तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा कि यहाँ व देखना है आपको, तो वह यानी दूसरा रूल। कौन सा रूल आता है कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और जो कटा अक्षर है वो हो गया हमारा पूरा। तो स्वागत का लिखेंगे, पहले लिखेंगे स और छोटा ऊ सु धन आगत। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन आगत। इसके बाद है हमारा गुरुवादेश व। तो यह व दूसरे में आता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर। तो गुरुवादेश का क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे गुरुवा, व आधा है, र आधा है ना र, तो गुरु धन आदेश। गुरुवादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु धन आदेश। वध्वागमन। वध्वागमन का लिखेंगे वधु धन आगमन। वध्वागमन का क्या होगा? वधु धन आगमन हो गया वध्वागमन। पित्राज्ञा। 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 पित्राज्ञा का क्या होगा? पितृ धन आज्ञा। पितृ धन आज्ञा पित्राज्ञा। मात्राज्ञा। मात्राज्ञा का क्या होगा? मातृ धन आज्ञा। मातृ धन आज्ञा। इसको ऐसे लिखेंगे ना, मातृधन आज्ञा, ठीक है। लाकृति। लाकृति का संधि विच्छेद ऋ धन आकृति। ऋ धन आकृति हो गया लाकृति। तो ये था हमारा यड़ संधि। अब यड़ संधि के बाद एक हमारा तीसरा लास्ट यानी पांचवा बचता है अयादि संधि। तो आइए वो भी देख लेते हैं। हमारा अंतिम है अयादि स्वर संधि। तो चलिए इसको हम इसके फॉर्मूले के माध्यम से समझते हैं। तो अयादि स्वर संधि का सूत्र होता है कि यदि ए ऐ ओ औ, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वहाँ अयादि स्वर संधि होता है, ठीक है। तो देखिए ए ऐ, यदि ए ऐ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो यह, और यदि ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो होता है व होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा है नयन, तो यह आपको यही देखना है, यह व, तो नयन। तो नयन का क्या होगा? नयन का होगा, देखिए यह कैसे आता है ए ऐ, तो नयन, नयन का होगा ने धन अन। नयन का क्या लिखेंगे? ने प्लस अन। जयति का क्या होगा? जयति का होगा जे धन अति। जयति का संधि विच्छेद क्या होगा? जे धन अति। अगला है नायक। नायक का क्या लिखेंगे? नायक का लिखेंगे नय धन अक। नय धन अक। अब यह यहाँ भी है, यह यहाँ भी है। यहाँ नयन है तो नयन का ने धन अन, और यदि न में आ की मात्रा लगा दी जाए, जैसे नायक है
तो नयन, ने धन अन और नायक का नय हो जाता है। तो ए की मात्रा जब मात्रा इसमें नहीं होगी, आ की मात्रा अगर इसमें लगा दी जाएगी तो यहाँ अय हो जाएगा, और जब यहाँ बिना मात्रा का होगा तो ए होगा। यही अंतर है दोनों में। यदि ये बिना मात्रा का है तो ए की मात्रा, और यदि इसमें आ की मात्रा है तो ऐ की मात्रा लगाएंगे। ठीक, यही डिफरेंस है दोनों में। अब देखिए इसमें भी आ की मात्रा है तो यहाँ भी ऐ होगा, यानी गए धन अक, गए धन अक। क्या लिखेंगे? गायक। गायक का क्या होगा? गए धन अक। अब है पवित्र। अब इसमें आ गया व, तो व इसमें है तो व के लिए ओ या औ और उसके बाद कोई असमान स्वर, तो इसमें मात्रा नहीं है, इसमें मात्रा है। सेम लॉजिक इसमें भी है कि यदि कोई मात्रा नहीं रहेगी तो ओ, और यदि आ की मात्रा आ जाएगी तो औ। जैसे है पवित्र, तो पवित्र का लिखेंगे पो धन इत्र। पवित्र का क्या लिखेंगे? पो धन इत्र, यानी ओ की मात्रा प्लस असमान स्वर तो व हो जाता है। तो पवित्र का होगा पो धन इत्र। इसमें आ की मात्रा आई है पा, तो पो की जगह क्या लिखेंगे? पौ लिखेंगे। पो की जगह हो जाएगा पौ धन पावक का लिखेंगे पौ धन अक। पावक का विच्छेद क्या हो जाएगा? पौ धन अक। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यदि ये बिना मात्रा का है तो ए, अगर आ की मात्रा है तो ए, और ये कब? जब बीच में य रहेगा, य के केस में, और जब वह आ जाएगा तो बिना मात्रा का है तो ओ, और यदि आ की मात्रा है तो औ। ठीक, अब अगला हमारा है भावक। तो चलिए देखते हैं भावक। भावक का क्या हो जाएगा? भावक का होगा, देखिए आ की मात्रा है और वह है तो इसमें लिखेंगे औ प्लस अक। भावक का भव प्लस अक, भावक। अगला है भावुक। भावुक, इसमें भी आ की मात्रा है तो भावुक क्या लिखेंगे? भव प्लस उक, भव प्लस उक यानी भावुक। कलाविव, इसमें भी आ की मात्रा है तो औ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा कला में औ की मात्रा यानी कलौ धन इव। कलौ धन इव हो गया कलाविव। अगला है विष्णवे, इसमें अ की मात्रा है तो ओ हो जाएगा ना, और आ हो जाता। अगर आ जैसे विष्णावे हो जाता तो विष्णावे का हम क्या लिखते हैं? तो विष्णावे का लिखते हैं, इसमें औ की मात्रा होती, लेकिन आ की मात्रा है तो इसका हो जाएगा विष्णु। ओ की मात्रा होगी ना, विष्णु धन ए, विष्णु धन ए यानी विष्णवे। पवन, पवन, तो पवन का होगा पो प्लस अन। पवन का होगा पो प्लस अन। अगर इसी तरह से पावन होता, अगर पवन की तरह ही पावन होता तो इस बिना मात्रा का है तो ओ, और यहाँ आ की मात्रा है तो ये हो जाता, तब क्या हो जाता? तब हो जाता पौ प्लस अन। तब क्या लिखते हैं हम? पौधन अन, तब हो जाता पावन। ये है नाविक, तो आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा नौ धन इक। नौ धन इक बराबर नाविक। तो ये था हमारा स्वर संधि। हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद हमारी अगली वीडियो आएगी व्यंजन संधि पे, और फिर एक तीसरा पार्ट हमारा आएगा विसर्ग संधि पे। तो धन्यवाद दोस्तों।